जय माता दी। श्याम सखी की तरफ से आपको नवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। देवी दुर्गा जो शक्ति का प्रतीक है, ममतामयी माँ है। माँ दुर्गा का नवरात्रि व्रत और पूजा अत्यंत फलदायी है। नवरात्रों में माँ दुर्गा की नाम जाप करने से व माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही जीवन के सारे दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। कहते हैं माँ के द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। माँ दुर्गा अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती है। दुष्टों का संहार करने और भक्तों का उद्धार करने के लिए माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण किए हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री का है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता सती को कहा जाता है। सती राजा दक्ष की कन्या थी। राजा दक्ष द्वारा महादेव जी के अपमान के कारण माता सती ने अपने पिता द्वारा किए यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया था। फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। बोलो शैलपुत्री मैया की जय। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। कहा जाता है भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जब देवी पार्वती ने कठोर तप किया, तो वर्षों तक कठिन उपवास रखा, कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। माता के इस कठोर तप के बाद ही माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त किया था। इस कारण इनका दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी भी है। बोलो ब्रह्मचारिणी मैया की जय। माता का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। कहा जाता है कि विवाह के दिन भगवान शिव के रूप को देखकर पार्वती माता के माता पिता अत्यंत भयभीत हो गए और माता पार्वती की माता मूर्छित हो गई। तब माता पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और महादेव के पास पहुंच गई और बहुत ही विनम्रता से भगवान शिव को एक सुंदर स्वरूप में प्रकट होने के लिए कहा, जिसके पश्चात शिवजी पार्वती का विवाह हो गया। तभी से माता पार्वती को उनके चंद्रघंटा अवतार की रूप में पूजा जाने लगा। बोलो चंद्रघंटा मैया की जय। नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा को पूजा जाता है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकट करने की शक्ति है। जो उदर से अंड तक माता संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटे हुए है, इस शक्ति को कुष्मांडा कहा जाता है। बोलिए कुष्मांडा माता की जय। कार्तिकेय माता पार्वती के पुत्र हैं। कार्तिकेय जी का एक नाम स्कंद भी है। तो स्कंद की माता है, वे स्कंद माता कहलाती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की ही पूजा की जाती है। बोलिए स्कंद माता की जय। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन माता के परम भक्त थे। इनकी इच्छा थी कि देवी पुत्री के रूप में उनके घर पर पधारे। इसी के लिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। ऋषि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के नाते माँ कात्यायनी कहलाई। बोलो कात्यायनी मैया की जय। माता का 7वां स्वरूप कालरात्रि है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का संहार किया, तो उसके जितने रक्त कतरे गिरे, उतने ही उसके रक्त कतरों से लाखों रक्त बीज पैदा हो गए। बढ़ती हुई सेना देखकर देवी दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही काली माता अपने मुख में भर लेती थी। तभी से माता कालरात्रि के रूप को पूजा जाने लगा। बोलो कालरात्रि मैया की जय। माता पार्वती का 8वां स्वरूप महागौरी का है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। शिवजी को पाने के लिए
जब माता पार्वती ने कठिन तप किया तो तप के प्रभाव से उनका रंग श्याम वर्ण का अर्थात काला पड़ गया। तपस्या से प्रसन्न महादेव ने देवी पार्वती को पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए कहा। गंगा के पवित्र जल से देवी पार्वती श्याम से गौर वर्ण की हो गई। इसी कारण माता का एक नाम महागौरी भी पड़ा। बोलो महागौरी माता की जय। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री है। पुराणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की थीं। इस कारण वे जगत में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। बोलो सिद्धिदात्री मैया की जय। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की हमें पूरे विधि विधान एवं पूरी श्रद्धा भावना से माँ की अर्चना आराधना पूजा करनी चाहिए। सच्चे मन से की गई पुकार माँ तक अवश्य पहुँचती है और माँ सबकी मनवांछित इच्छाएं पूरी करती हैं। तो चलिए माँ के जयकारे के साथ वीडियो को संपूर्ण करती हूँ। जय कराई शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय।